बाएं से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना, और दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। सबका वीडियो बना के आप लोग को दे रहे हैं। यूट्यूब में योगी शिव शंकर जी देख लीजिएगा। और भी वीडियो जिनको घुटने में दर्द हो, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब हो, तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको देख के और अपना स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए मरकट आसन बहुत अच्छा है और इक्वा प्रेशर का पॉइंट भी है, बहुत सुंदर तरीका। यह अनुलोम विलोम दुनिया का कौन ऐसा ताकत है जो बीमारियों को हरा नहीं सकता? यह अनुलोम विलोम हरा देगा, सबको हरा देगा। इसलिए अनुलोम विलोम करना है। बायां से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम भी तीन प्रकार से, इसको बढ़िया से समझिए। एक बार इसको समझ जाइएगा तो फिर दूसरा समझने की आवश्यकता नहीं। इसी को तीन प्रकार से हम करके बताते हैं। देखिए, ऐसे करके नाक पर रखिए, बाएं से श्वास को भरिए, अब उसको दूसरे से छोड़ दीजिए, जिससे छोड़े उसी से ले लीजिए, और फिर दूसरे से छोड़िए। बायां को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। यानी बायां से शुरू करना है और बाएं पर अंत करना है। यानी बायां से शुरू किया, यानी चंद्र नाड़ी से शुरू करेंगे और चंद्र नाड़ी पर ही छोड़ेंगे। और इसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। बायां को ईड़ा और दाहिने को पिंगला। तो ईड़ा से शुरू करना है, ईड़े पर समाप्त करना है। फिर से थोड़ा तेज गति से करिए। अब इतना धीमा गति से करिए कि अपने कान को भी आवाज ना मिले कि हम श्वास ले रहे हैं। इसी को नाड़ी शोधन कहते हैं। कोई लोग फंस जाते हैं कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है। नाड़ी शोधन किसको कहते हैं और अनुलोम विलोम किसको कहते हैं? इतना धीरे कि अपने कान को भी आवाज ना। अगर रुई अपने नाक के ऊपर में रख दे तो उसमें भी एक हलचल पैदा ना हो, ऐसे लीजिए अनुलोम विलोम। यह तीसरा प्रकार का मैं बता रहा हूं। चौथा प्रकार से आपको बता रहे हैं अनुलोम विलोम। एक ही चीज को चार तरीके से। श्वास को पूरा भरिए और अंदर रोक लीजिए, अंदर रोकिए, जितना देर हो सके उतना देर रोकिए, और उसके बाद दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। अगर बाएं से लिए तो दाहिने से छोड़ दीजिए। अब बाहर छोड़ के और बाहर ही रोकिए, श्वास भरिए और अंदर रोक के रखिए। जब तक सरल स्वभाव रूप से शरीर के अंदर में कोई हलचल जब तक पैदा ना हो तब तक रोक के रखिए। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम। श्वास छोड़िए, बाहर छोड़ के बाहर रोक के रखिए, श्वास भरिए। ये अनुलोम विलोम करते रहिए, थोड़ा सा करते रहिए और सुनते रहिए। ये आंख का रोशनी को भी बढ़ाता है। ये अनुलोम विलोम माइग्रेन को भी ठीक करता है, ये गैस को भी ठीक करता है, घुटना दर्द को भी ठीक करता है। और अगर गंगा स्नान करते हैं तो ऊपर का अगर मल धो लेते हैं, तो अगर नीचे का अगर मल धोना है तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, इससे धुल जाएगा अंदर। इसलिए पूरा खींचिए।
अब थोड़ा तेज करिए, तीनों अभ्यास कर लीजिए, थोड़ा जल्दी, थोड़ा धीमी और फिर मध्यम, यानी धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से, तीनों आंख बंद करके करिए। ये 1 घंटा किसी के लिए नहीं, 1 घंटा ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जो हमें इस धरती पर भेजा है उसके लिए, ये शरीर को सुरक्षा के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मरना है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, इसलिए खा पी के मरो, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, खा पी के क्यों मरे? अगर खा पी के ही मरना है तो जहर खा लो, मर जाओगे, इतना दूर चलने की क्या आवश्यकता? नहीं, जब हम पैदा हुए थे उस समय कोई रोग नहीं था, इसलिए मरेंगे उस समय भी हमें कोई रोग नहीं होगा। इस सोच के साथ, इस एम के साथ, इस लक्ष्य के साथ हमको जीना है। ये वेदों में लक्ष्य का बताया है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मनुष्य का लक्ष्य होता है, पहला लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए कि हम 100 वर्ष तक जिए। दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जीवन में कभी बीमार ना पड़े। ये डॉक्टरी भाषा बोलता है ना कि साल में 1 बार बुखार आनी चाहिए, डॉक्टर कहता साल में, कहता है कि साल में 1 बार सर्दी होना चाहिए, ये सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी तो कुछ दो, पूरा का पूरा आप ही लेके बैठे हुए हैं, कुछ तो दो। इसलिए ये कहता है, योग कहता है कि नहीं, आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना है। इसलिए इसका पहला लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए कि हम 100 वर्ष तक जिए। दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जीवन में कभी बीमार ना पड़े। तीसरा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा बेटा IAS IPS हो जाए, मेरा 2 प्लॉट खरीदा जाए, मेरा तीसरा बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए, मेरा जो है वो प्लेटफार्म के बगल में जो प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपया कट्ठा से बिक जाए। यह तीसरा लक्ष्य। 2 लक्ष्य तो मेरे तरफ से, 1 लक्ष्य अपने तरफ से ले लीजिए। यही तो है सिद्धांत। खींचिए, पूरा सांस को खींचिए। कल स्वस्थ रहने का 3 विधि और बताएंगे आप लोग को कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और ये भी फ्री है, ये इसमें भी कोई पैसा नहीं है। अंदर खींचिए, बाएं से लीजिए, दाएं से खींचिए, दाएं से लीजिए, बाएं से खींचिए। फ्री वाला सिद्धांत भी आप लोग थोड़ा सा, अगर समय है तो आप लोग को बता ही देते हैं। फ्री का यह सिद्धांत है कि हम जब पैदा हुए तो ईश्वर ने 1 रुपया भी नहीं दिया। पैदा हुए, जमीन आपको फ्री में दे दिया, ये पूरा धरती है, पूरा फ्री में मिला है। जितने लोग यहाँ हैं सब फ्री में। ये आसमान, ये पूरा आसमान फ्री है, इसमें पूरा हवा भर के दिया हुआ है कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं। इधर सूर्य और चंद्रमा को लगा दिया है, सूर्य को कि सुबह उठो, बहुत अच्छा इन लोग को रोशनी प्रदान करो, रात में चंद्रमा भी। और इसको भजन से भी माध्यम से कि मुझको जमी आसमां मिल गया। अगर कोई धरती पर पैदा होता है तो मुझको जमी आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया, गुरु क्या मिले। तो ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है कि जो बच्चा पढ़ता है, जो गरीब का बच्चा गया, वो फ्री में भी जन्म लिया है और फ्री में उसको आसमान मिला, फ्री में धरती मिला है। अगर बढ़िया आपके जैसा अगर गुरु मिल गया तो बच्चे आपको हंस मुस्कुरा के कह दे कि ये गुरु नहीं है, ये हमारे भगवान है। तो मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तो आप समझ लीजिए कि हमको भगवान बनना है कि ऐसे ही रहना, इसलिए इसको और आगे लेकर चलना है। आइए भ्रामरी उद्गीत करके समापन की ओर चलते हैं। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे।
शांत मन, शांत विचार, आंखें बंद, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, आंखें बंद, पूरा ध्यान नासिका द्वार पर ध्यान कर लीजिए। मेडिटेशन, ये योग का अंतिम लक्ष्य होता है ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। अब समाधि के बारे में भी चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद रखते हैं, पूरा ध्यान बंद करके थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझे वो दर्शन भी दिलाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। ऐसे मन में, मन को बांधना, मन की मानी नहीं करनी है, शांत मन, शांत भी, मन में कोई योजना नहीं, कोई उद्वेग नहीं, किसी की चिंता नहीं, आंखें बंद, पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग। पीछे से एक बार फिर से दोहराएगा, ओम देव शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि, श्यामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ऐसे करते हुए यहाँ से ऐसे और ऐसे करके एक बार पूरे शरीर के ऊपर में ऐसे, और यहाँ से ऐसे, दोनों पैर को ऐसे सीधा कर लीजिए, बायां पैर को यहाँ ले लीजिए, दाहिने को यहाँ ले लीजिए। जिनको भूख नहीं लगता हो उसके लिए ये बढ़िया आसन, 3 आसन, सिंहासन, और उसके बाद हस्तासन और तालीवाद आसन, अंतिम में 3 आसन। जीवा को बाहर करके और नाभि से आवाज निकालते हैं ऐसे, ये गला को ऐसे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे दोनों हाथ को यहाँ से ऐसे रख के और एक बार ऐसे हंस जाइए ऐसे, तो भजन भी तो आप लोग सुने ही है, हंसना मुस्कुराना जिसको जिंदगी में आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं को चरण पखारिए, उनके तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक बार फिर से आ जाइए से, अब ऐसे नहीं, अब अपने मित्र को आप देखकर हंसिए ऐसे, एक बार बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, करें योग, करें योग। तो आज का कक्षा यही समाप्त हुआ। आप सब दिवात्माओं को नमन, सबको ओम, सबको प्रणाम। आज का कक्षा यही समाप्त करते। आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हाजिर नहीं बना। आज हाजिर नहीं बना सर।
हाजिरी तो बने। तो